मित्रों नमस्कार। अगर किसी दिन एक काला कौवा उड़ता हुआ आपके सामने आकर कहे, मुझे इंसानों से न्याय चाहिए, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? क्या किसी साधु की झोंपड़ी में एक पक्षियों की अदालत लग सकती है? क्या कोई साधु इतना निष्पक्ष हो सकता है कि आकाश से आए दुखी जीव उस पर भरोसा कर ले? ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस कौवे की कहानी है जिसने अपमान सहा, आकाश छोड़ दिया और अंत में एक साधु से बोला, मुझे न्याय चाहिए और केवल तू ही मुझे वह दे सकता है। इस कहानी में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर इंसानियत से जुड़ा है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच, करुणा और न्याय की अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके भीतर कुछ बदल दे। कथा शीर्षक, साधु से न्याय मांगता एक कौवा। एक भावनात्मक, रहस्यमयी और नैतिकता से भरी दीर्घ कथा। मित्रों नमस्कार, स्वागत है। भूमिका, प्राचीन समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग ध्यान वन कहते थे। इस वन की विशेषता यह थी कि यहां हर जीव को शांति मिलती थी। जंगली जानवर भी एक दूसरे से बिना हिंसा के रहते थे और इस शांति का मुख्य कारण था वहां रहने वाला एक तपस्वी साधु। उस साधु का नाम था महात्मा शांतिव्रत। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसा तब्बल है कि अगर कोई निर्दोष उनके पास न्याय के लिए जाए तो ईश्वर स्वयं उसके लिए रास्ता बना देते हैं। एक दिन उसी ध्यानवन में एक कौवा जोर जोर से रोता हुआ साधु के आश्रम में आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पंख बिखरे हुए और उसकी चोंच कांप रही थी। साधु ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कौवे की करुण पुकार सुनी, उन्होंने अपनी आंखें खोली। अध्याय 1, कौवे की करुण पुकार। कौवा बोला, हे महात्मा, मैं एक सामान्य पक्षी हूं, पर मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो इतना बड़ा है कि मैं अब किसी पेड़ पर बैठने लायक भी नहीं बचा। कृपा करके मेरी कहानी सुनिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, कहो वत्स, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौवा बोला, मैं एक कुलीन पक्षी था। मेरा नाम था कालिक। मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ियों के ऊपर एक पुराने बरगद में रहता था। मैं दूसरों को भोजन बांटता, बूढ़ों की सेवा करता और हर सुबह सूर्य नमस्कार करके उड़ान भरता था। पर एक दिन मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अध्याय 2, गरुड़ पुत्र का अभिमान। उस दिन आकाश से एक बड़ा पक्षी आया, गरुड़ वंश से था। नाम था वज्रकेतु। उसने मेरे इलाके में प्रवेश कर मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया। उसने कहा, अब से ये इलाका मेरा है। मैं गरुड़ कुल का राजा हूं। तुम जैसे मामूली कौवे यहां नहीं रह सकते। साधु ने पूछा, क्या तुमने प्रतिकार नहीं किया? कौवा बोला, किया महात्मा, पर मेरी शक्ति कम थी। मैंने विनती की, कहा, माता पिता बूढ़े हैं, मेरे अंडे घोंसले में हैं, लेकिन उसने सब उजाड़ दिया। मेरे अंडे खा लिए, मेरे माता पिता को घायल किया और मुझे लहूलुहान कर उड़ाकर फेंक दिया। अध्याय 3, न्याय की खोज। कौवा पूरे जंगल में उड़ता रहा न्याय के लिए। गया सिंह के पास, हाथी के पास, उल्लू के पास, पर सबने कहा वो गरुड़ वंशी है, उसका अपमान नहीं कर सकते। तब मुझे याद आया, मां बचपन में कहती थी, ध्यानवन में एक साधु रहते हैं जो किसी का धर्म नहीं परखते, केवल सच्चाई देखते हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। अध्याय 4, साधु की चुप्पी और जंगल की सभा। साधु शांतिव्रत ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण मौन के बाद उन्होंने शांति से कहा, कौवा कालिक, यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो ये अन्याय ईश्वर के सामर्थ्य को चुनौती देता है। मैं तुम्हारे लिए न्याय की प्रार्थना करूंगा, लेकिन पहले जंगल की पंचपक्षी सभा बुलाई जाएगी जहां सच्चाई को देखा जाएगा। अगले दिन ध्यानवन के मध्य सभा हुई। बुलाए गए हंस, उल्लू, तोता, गरुड़ वंश का प्रतिनिधि वज्रकेतु और स्वयं साधु शांतिव्रत। अध्याय 5, वज्रकेतु का अहंकार।
वज्रकेतु ने सभा में आते ही गर्जना की, मैं गरुड़ वंशी हूं, मुझे किसी साधु के आदेश से बुलाया गया, ये अपमान है। साधु ने कहा, सत्य और असत्य में कोई वंश नहीं होता, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डर कैसा। वज्रकेतु ने झूठ फैलाया, ये कौवा झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तब कौवा फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, यदि मैं झूठा हूं तो ईश्वर मुझे इसी सभा में मृत कर दे। अध्याय 6, न्याय का रहस्यमय निर्णय। साधु ने अपनी आंखें बंद की और तपोबल से एक मंत्रोच्चार किया। तभी एक दिव्य प्रकाश सभा के मध्य प्रकट हुआ। एक स्वर्णमय पक्षी आकृति उभरी और बोली, कालिक सत्य कहता है, वज्रकेतु ने धर्म का अपमान किया है। जो न्याय नहीं जानता वो गरुड़वंशी होकर भी पतित है। सभा में सन्नाटा छा गया। वज्रकेतु कांप गया। उसने स्वीकार किया कि उसने घोंसले पर जबरन कब्जा किया। अध्याय 7, न्याय की पुनर्स्थापना। साधु ने आदेश दिया, वज्रकेतु, तुम 7 दिन तक उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर तपस्या करोगे बिना अन्न के, और फिर जाकर उसी घोंसले का पुनर्निर्माण करोगे। उन्होंने कालिक के लिए नया घोंसला, भोजन और एक सुंदर साथी का भी प्रबंध कराया। पूरा जंगल कौवा कालिक की सच्चाई और साधु की निष्पक्षता के गुण गाने लगा। अध्याय 8, अंतिम संदेश। कुछ महीने बाद कालिक साधु के पास आया और बोला, हे महात्मा, अब मैं न्याय पा चुका हूं, पर क्या हर अन्याय झेलने वाला प्राणी किसी शांतिव्रत साधु तक पहुंच पाता है? साधु मुस्कुराए, नहीं वत्स, इसलिए अब तू उड़ और जहां अन्याय देखे वहां न्याय का संदेश पहुंचा। तू अब न्यायदूत कौवा कहलाएगा। कौवा कालिक ने प्रण किया, जब तक पंखों में जान है मैं अन्याय के खिलाफ उड़ता रहूंगा। उपसंहार। ध्यानवन की कथा आज भी पक्षियों की बोली में सुनाई देती है। जहां कोई साधु निष्पक्ष हो वहां न्याय जरूर होता है, और आकाश में कभी कभी एक काला कौवा तेजी से उड़ते हुए अन्याय की आहट पर जा बैठता है। शायद वह कालिक ही है।